करताए। चलिए आज हम देखते हैं जो टीजीटी का हमारा 2016 में पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज्ञा सुख माराध्या सुखतर माराधते विशेषज्ञ इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? भर्तृहरि है। नीति शतक से लिया गया। ठीक है। अब वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है तो कौन सा है? वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है तो ये होगा यास्यत्यंद शकुंतलेप हृदयम। ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं। हितान या संसुड़ते साकिम प्रभु इस पंक्ति में के हितात पद में किस सूत्र में पंचमी हुई है? तो अपादाने पंचमी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति नहीं है, पूछ रहा है, उक्ति नहीं है तो कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु ये है। अर्थो ही कन्या परकीव ये भी है, विज्ञान शाकुंतलम की है। और ये कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेत ये उसकी है 11 मेघदूतम की। आपन प्रति सम्मन फला सम्मतो हुत मानाद ये भी है। ठीक है। हितम मनोहार च दुर्लभम बचाइए भारवी की उनकी है किरातार्जुनियम की है। ठीक, भारव की। ठीक। अगला देखते हैं। घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? तो किरातार्जुनियम की। घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? किरातार्जुनियम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लभ धातु आत्मनेय पद के विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा लभेध्वम। आखेतोपयोगे सूत्र इस सूत्र से सिद्ध होता है। किस? आखेतोपयोगे इस सूत्र से सिद्ध होता ये होगा नहीं, ये भी नहीं तो उपाध्यायाद अधीते। ठीक है, यही सिद्ध होता है। मात्र शब्द की पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरि माता। माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरि माता। तो मातु मातु बनेगा। पंचमी षष्ठी में एक वचन में मातु मातु बनता है। ठीक। अस्मद शब्द चतुर्थी एक वचन में रूप होगा मह्यम आहम महिमा। देखो अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में पूछ रहा है तो एक वचन के कौन? आहम माया मह्यम। चतुर्थी एक वचन मह्यम होगा। मह्यम मत मम मयरे अहम माया मह्यम मत मम मयरे तो एक वचन हो गए। अब ये देखते श्रिया युत्सका में दो पद हैं। श्रिया युत्सका में दो पद हैं। कौन कौन से पद हैं? श्रिया युत्सका में दो पद हैं। कौन? श्रिय तथा उत्सुका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति शतक का सूक्ति वाक्य है क्या है? तो कर्मायत्तम फलम पुंसाम नीति शतक का है। बुद्धिम कर्मानुसारिणी ये भी नीति शतक का है। तो 111 श्लोक नीति शतक में 11 पद्धतियाँ हैं। ठीक है। और ये नीति शतक जो है भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया मुक्तक काव्य है। और ये इस नीति शतक की सूक्तियाँ ये सभी कर्मात्म फलम पुंसाम ये भी है। बुद्धि कर्मानुसारणी ये भी है। तस्मित नमा कर्मणि ये भी उपयुक्त तीनों हैं, सभी हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा ये रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा यह सूक्त उद्धृत है तो ये मेघदूत से ली गई। ठीक, मेघदूत।
कालिदास के मेघदूत से लिए। और 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत अनुवाद होगा, 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत अनुवाद तिस्त्रा होगा, ठीक है। अगला, परभृत विरुतम, परभृत विरुतम इस पद का समुच्चय का अभिप्राय है तो कोकिल ध्वनि, परभृत विरुतम कोकिल ध्वनि, कोयल की वाणी, ठीक है। को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचत, को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिंचत, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से सूक्ति ली गई है। ये कथन प्रियवंदा ने कहा है शकुंतला के लिए, ठीक है। प्रियवदा ने कहा शकुंतला के बारे में, को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिंचति, ठीक है। अगला देखें, वामाकुलस्याधया, वामाकुलस्याधया इस पंक्ति में प्रयुक्त आधया का अर्थ है क्या है, मानसिक पीड़ा। वामाकुलस्याधया इस पंक्ति में प्रयुक्त आधया का अर्थ है मानसिक पीड़ा। अगला देख, सुकनासोपदेश विहित है तो किसके लिए, चंद्रापीठ के लिए, सुकनासोपदेश चंद्रापीठ के लिए विहित है, ठीक है। अगला, ना शब्द के प्रथमा एक विभक्ति के रूप होंगे, ना नरो नरा, प्रथमा विभक्ति में एक में रूप होते हैं, ना शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं, ना नरो नरा, ना नरो नरा, ठीक। अब देखें, कवि नाम कविस्व कालिदास श्रेष्ठ, इस सूक्त का से बनता है, क्या बनता है, कवि नाम में षष्ठी, कविस में सप्तमी, ठीक है। तो यहाँ वह कालिदास श्रेष्ठ इस किस सूत्र से बनता है, तो ये एतस्थ निर्धारणम से बनता है, इसमें षष्ठी सप्तमी दोनों लगती हैं, एतस्थ निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामदेव का पर्याय नहीं है, कामदेव का पर्याय नहीं है तो पंचसर है, हलायुध स्मर है, पुष्पधनुआ भी है, सत्यक नहीं है, ठीक, सत्यक नहीं है। अगला देखते हैं, निग्रहमाणा वटवा पदे पदे यंजूषि सामान्य च यस्य संकिता, यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है, तो ये बाणभट्ट की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है। निग्रहमाणा वटवा पदे पदे यंजूषि सामान्य च यस्य संकिता, यह पंक्ति बाणभट्ट की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, शिवो अर्च्या का संधि विच्छेद होगा, शिवो अर्च्या का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, शिवस धन अर्च्या होगा, ठीक। चिंता जडम दर्शनम, सॉरी, थोड़ा देख लेते हैं। चिंता जडम दर्शनम, यहाँ चिंता तुर्क स्वरूप किसका है, तो काश्यप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वैत वने वने चरा, यहाँ द्वैत वने वने चरा में समास है, क्या है, अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है। द्वैत वने वने चरा, वनेचर में समास अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है। शोक ज्वालावढ़ी में अलंकार है, शोक ज्वालावढ़ी में अलंकार है, क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला, शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है, 12 निश्वास है, ठीक, 12 निश्वास है, ठीक है। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है, कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है, तो शोक विमोचा कोकलोकस्य है, कुंडल माखंडल दिशा है, अवलंब कुरोलंब कदम्बस ये भी, गुरु सेवन पटु ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये सूर्य के लिए नहीं कहा गया, ये गौरवटु श्यामवटु किसी के लिए कहा गया है। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य, थोड़ा जूम कर लेते हैं, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा, प्रयागा भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति, ठीक है। अगला देखते हैं, किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, तो वंशस्थ है, 44 श्लोक तक वंशस्थ, फिर 45 में पुष्पिताग्रा और 46 में मालिनी छंद है, तो इसलिए यहाँ पे कुल 46 श्लोक दिए गए हैं, तो वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी तीनों हो गए।
समेन सिद्धिम मुनयो नाभूव्रता, समेन सिद्धिम मुनयो नाभूव्रता। किरातार्जुनीयम में यह वाक्य कहा गया किसके द्वारा? तो द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। किरातार्जुनीयम सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शत्रु के द्वारा। किरातार्जुनीयम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? शत्रु के द्वारा। ठीक है। राजविस्विकार तंद्रा प्रदा, राजविस्विकार तंद्रा प्रदा राज्यलक्ष्मी सूक्ति उद्धृत है, तो ये शुकनाश प्रदेश उद्धृत है। ठीक है। कादम्बरी के शुकनाश प्रदेश से उद्धृत है। कालिदास में वक्रापंथा किसके लिए प्रयुक्त किया गया? उज्जैनी नगर के लिए वक्रापंथा उज्जैनी नगर के लिए प्रयुक्त किया। कालिदास ने वक्रापंथा उज्जैनी नगर के लिए प्रयुक्त किया है। अगला देखते हैं। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्फल कोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई? तो ये नीति शतक से ली गई। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम, यह सूक्ति नीति शतक से ली गई है। अब अगला देखते को अन्यो हुतवाद दग्धुम प्रभवत, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा है? तो ये किसने कहा? अनुसुईया ने कहा है। ठीक है। ये अभी हमारा 2021 में भी आया था। अनुसुईया, कहीं अनुसुईया बता रहा, कहीं प्रेमदा पता नहीं। तेन पाठा पठ्यते प्रयोग है। तेन पाठा पठ्यते कर्मवाचक का है। तेन पाठा पठ्यते कर्मवाचक है। अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में शब्द बनता 88। अष्टाशीति 88। युष्मत शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप होगा। युष्मत शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप होगा। युष्मत का तुम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तु तव त्वये, तुम त्वाम त्वया तुभ्यम तो तुम त्वाम त्वया तुभ्यम, तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन का होगा तुभ्यम। ठीक है। तुभ्यम त्वत्तु तव त्वये। अब जी सर्व शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन में रूप बनता है, तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन में रूप बनेगा सर्वस्याम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? तो अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था दुर्गा दत्त। ठीक है। अगला विद्युतवंतम ललित वनिता, विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबद्ध है, ये गीत काव्य से संबद्ध है। ठीक है। तन्वी श्यामा शिखरणी दशनापक को बिंबाद तेष्टिस में विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए? यक्षिणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है त्वं जीवितं तमसि हृदयं, त्वं जीवितं तमसि हृदयं, यह उक्ति है, ये किसकी है? त्वं जीवितं तमसि हृदयं, ये वासंती ने कहा है। व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्ष्य उत्तर रामचरितम का है। ये भवभूति का नाटक है, इसमें पूरा करुण रस है। इसमें तम जीवितम तमस हृदयम, यह उक्ति वासंती के द्वारा कही गई है। व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया है? तो कर्तृप्सितम कर्म, कर्म का मुख्य लक्षण है कर्तृप्सितम कर्म, कर्तृप्सिततमम कर्म। ठीक है। निम्नलिखित में से 89 यानी कि 89 का संस्कृत में शुद्ध शब्द होगा, क्या होगा? नवाशीति, एकोननवति, ऊननवति, उपयुक्त तीनों, ये सभी होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रीष्म धन ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा ग्रीष्मार्तु। ग्रीष्म धन ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा ग्रीष्मार्तु। ठीक है। लता शब्द रूप में लते शब्द, लता शब्द रूप में लते शब्द की आवृत्ति हुई है, 4 बार हुआ है। ठीक है। 4 बार हुई। लभेरन पद का लब धातु, लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन आदि सही है, वह है लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का लभेरन। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या है 46।
अगला देखते हैं बाणस्व पंचानना। यह सूक्त किसने कही है? तो ये चंद्रदेव ने। बाणस्तु पंचानना चंद्रदेव। ठीक है। और अगला देखते हैं क्रियासु। क्रियासु युक्ते, यहाँ नृप शब्द में क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो, यहाँ नृप शब्द में संबोधित किया गया किसको? युधिष्ठिर को। नृप शब्द में युधिष्ठिर को संबोधित। शास्त्र जल के प्रक्षालन में निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त होती है यौनारंभ में। ठीक, यौनारंभ में। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में नाट्य संधि है, तो क्या है? तृतीय गर्भ संधि है, गर्भनाट्य संधि है। ठीक है। 7 अंक है इसमें। सवर्णलिंगी विदिता समायो, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। अगला देखते हैं सखियावा तावत कंठा विनोदिष्यावा। आई हुई यह उक्ति किसने कही है? सखी आवा तावद उत्कंठा विनोदिष्यावा, यह प्रेमदा ने कही है। ठीक है। अगला देखते हैं यद्यपि पद का संधिविच्छेद यदि धन अप, यद्यपि का संधिविच्छेद होगा यदि धन अप। भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भवति, तो भानवा। भानु भानुम भानुआ भानवे प्रथमा। भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भवति, तो भानवा होगा। ठीक है, इसमें भानवा होगा। तत्पुरुष सूत्र है, तो ये अधिकार सूत्र है, तत्पुरुष अधिकार सूत्र है। विद्वानों के समाज में अपंडितों का आभूषण है मौन रहना, मौनावलंबन। ठीक है। विभूषणम। ये किसमें कौन है? अधोलिखित में से कण्व ने नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? तो भर्तुर्भहुता भव। कण्व ने नहीं कहा, तो भर्तुर्भहुता भव कहा। सुसस्सु गुरुन ये भी कहा है। भूयिष्ठ भव दक्षिणा पर्जन ये भी कहा। अवेहि तनया ब्रह्मन् अग्निगर्भा समीव, ये आकाशवाणी हुई थी। ठीक है। ये इसलिए कण्व ने नहीं कहा। ठीक है। अगर देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध है कौन सा है? कुमुदिनी शुद्ध है। ठीक है। अगला शुद्ध वाक्यम वर्तते, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आप लोग बताइए जरा। तो शुद्ध वाक्यम वर्तते, यहाँ वृक्कात विभेद ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषणा, यह कथित है किसके द्वारा? तो ये वनेचर के द्वारा। ना ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषणा, ये वनेचर के द्वारा कहा गया है। ठीक। जीर्णमंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ है? तो व्रतहर के अंग में अंगस्थ हुआ है। अगला देते कटे आस्ते में कटे पद कैसा है? औपश्लेषिक आधार है। ठीक है। अगला देखिए निम्नांकित विकल्पों में से सर्वे गुणा कांचन माश्रियन्ते, तो कांचनम होगा। ठीक है। अगला देखते अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्तो एक वचने रूपम भवत, मम होगा। अहम माम मया मयम मत मम मयरे, तो षष्ठी विभक्तो एक वचन। हाँ, मम होगा। ठीक है। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देने के अर्थ में परस्मै प्रति दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा ददति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया? विष्कंभक का। ठीक है। अगला देखते हैं। सायुक्ते अप्रधाने सूत्र का उदाहरण है रामेण सा गतवती सीता। अगला दम्बोली घटितेयम रसना, दारुण दान वो दंतोदीर्णे न दीयते, यह पंक्ति उद्धृत है शिवराज विजय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है,
तो मातु पुत्रा मातु स्मृति, तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो पुत्रा मातु स्मृत होगा। ठीक है। अगला है किराता अर्जुनियम के आधार पर चार चक्षु कहा गया है, तो राजा को कहा गया है चार चक्षु। चतुकपाला का संधि करने पर बनेगा, चतुकपाला का संधि करने पर बनेगा चतुष्कपाला। ठीक है। अगला देखते प्रतिहारानुकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश, यहाँ उपकरण पद की उत्पत्ति है, तो उपधन क्रधन ल्यूट प्रत्यय से। ठीक। अगला देते जटा भी तापसा, जटा भी तापसा किस सूत्र से बनेगा, इतम भूत लक्षणे, जटा भी तापसा इतम भूत लक्षणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृष्ण सर्पा में, कृष्ण सर्पा पद का समास विग्रह, कृष्ण सर्पा। अगला सदानुकूले सी कुर्वते रतिम नृपेशु मातेषु च सर्व संपदा, यह सूक्त उद्धृत किराता अर्जुनियम से। अगला क्वेश्चन है रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवा, इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है गौरवा है। अगला देखते हैं निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है, किसमें नहीं, ग्रामे में है, नगरे में है, वने में है, लते में नहीं है। ठीक है। अगला सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, सा तपस्विनी, इस पंक्ति में सा पद का किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ सा पद। वारंग नेव नृप नीति नेक रूपा, यह सूक्ति है नीति शतक की। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है, तो दुर्वासा ऋषि, अतिथि अपरिभावनी, ये दुर्वासा ऋषि। अब वसूनिवासन वशीनम, वसूनि पद का अर्थ है धन, वसूनिवासन वशीनमन, यहाँ प्रयुक्त वसून पद का अर्थ है धन। अगला देखें तद शब्द का पुल्लिंग, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा तान। अगला अति गहनम तमो योन प्रभवम, सूक्ति किससे संबंध है, तो सुकनास प्रदेश, कादम्बरी सुकनास प्रदेश से। वह शिवाणी चक्रवर्ती उपाधि से समतल हैं, तो ये बाण भट्ट जी हैं, संबंधित हैं बाण भट्ट। असद शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बनेगा, तो अदा अमु अमून, असद शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बनेगा अदा अमु अमून। अगला आ अतिथि परिभावनी के कथनकार हैं, आ अतिथि परिभावनी के कथनकार दुर्वासा ऋषि हैं। कहते हैं जब उनकी कुटिया में आते हैं और वो अपने उनके ध्यान में मग्न होते हैं, तभी उनका सादर सत्कार नहीं करते, तभी वो बोलते। चक्षुषे पद में विभक्ति है चतुर्थी, चक्षुषे पद में विभक्ति है चतुर्थी। घ्यंति में धातु है हन धातु, घ्यंति में हन धातु है, हन धातु, घ्यंति में हन धातु। पूरे 125 क्वेश्चन है फ्रेंड, और अगर आप लोग तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और जो है पूरे साल पेपर सभी लेकर आने वाली हूँ विगत वर्षों के। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। देखते हैं किराता अर्जुनियम में सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है, तो जी है। ठीक। कश्चित कांता वीरा गुणा कश्चित कांता वीरा गुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, ये उसका है कश्चित कांता वीरा गुणा, रघुवंश महा सॉरी नहीं उसका मेघदूतम का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अगला एक कादम्बरी नायिका है, ये स्वकीया, कादम्बरी नायिका है स्वकीया। अगला निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है अशुद्ध, तो राधा कृष्णेन सा वनम जगाम सही, सुधा रामायणम पठितवती सही, पिता पुत्रम प्रश्नम प्रक्षत सही, शोभा मोहनेन जलम यक्षम गिरी गलत होगा। ठीक है। अगला देखते हैं अधोलिखित में से अशुद्ध पदयुग्म है, तो अशुद्ध पदयुग्म चत्वार, हाँ अशुद्ध पदयुग्म इसमें भी पूछा, चत्वार पुष्पणा सही, चतस्रा बालिका सही, त्रयो बालका सही, त्रीणी पुत्रा, यही अशुद्ध है। ठीक है। अगला देखते किरातार्जुनीय, किरातार्जुनी अर्जुनी का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया, वन पर्व से लिया गया, वन पर्व से। सापेनास्तंग मित महिमा,
सापे नास्त मित महिमा किसका विशेषण? यक्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी ने कालकूट से क्या ग्रहण किया है? तो मोहन शक्ति। लक्ष्मी ने कालकूट से मोहन शक्ति ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवयौवनोद्धत या पद किरातार्जुनीय महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये दुशासन के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, स्मरिष्यति त्वां न बोधितो अपि सन कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामि। यह पंक्ति किसने कही है? तो दुर्वासा ऋषि ने कही है। ठीक है। अगला, उत्तरांचलतम के तृतीय अंग में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी नदी का। उत्तर रामचंद्र के तृतीय अंग में गोदावरी का उल्लेख है। अगला, दा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन एक वचन में रूप मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो दास्यत दास्यता दास्यंत दास्यस्य दास्यथा दास्यत हो दास्यस्य होगा। दास्यस्य दास्यथा दास्यत दास्यंत दास्यता। और अब अगला देखते हैं, मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है मुने। मुनि 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 ना मुने 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 मुनो मुने। तो मुने मुने। पंचमी षष्ठी में मुने मुने होगा तो मुने हो गया। अमृत सहोदरात कट विपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शनात् पुरुषोत्तम रवतापि खलजन प्रिया। इसमें अलंकार है तो कौन सा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है। कांता विरह गुणा, इस कांता विरह गुणा इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ? 2 पदों का समास हुआ। 2 पदों का। अपरिणामोपसमोदाहरणों लक्ष्मी मदा। सुकनास प्रदेश में किसका कथन है? तो सुकनास का है। ठीक है। सुकनास जब उनको चंद्रापीठ को दे रहे थे उपदेश तभी बताया था ये सब बातें। शिवराज विजय में वर्णन है शिवाजी महाराज का। ठीक है। अगला देखते हैं, 45 का संस्कृत शब्द होगा। 45 का संस्कृत पंचचत्वारिशत् 45। ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। यहाँ ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय है दुराग्रह विशेष से ग्रस्त। ठीक है। त्वं जीवितं त्वमस्य हृदयं द्वितीयं। त्वं जीवितं त्वमस्य हृदयं। इस पंक्ति में अलंकार है तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार। त्वं जीवितं त्वमस्य हृदयं में वासंती का कथन है अतिशयोक्त अलंकार। इदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में बनता अस्याम बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 हो गए। अब सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तो एक वचन रूपम भवति सर्वस्मिन्। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजय का प्रमुख रस है वीर रस। ठीक। किरातार्जुनीयम के द्विशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है द्विश प्लस क्यूप षष्ठी बहुवचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोषधीनाम इस पद का अभिप्राय चंद्र। केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत विवात्म दशांतरेषु। यह पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ठीक है। अगला, शांता का संधि विच्छेद होगा। शांता का साम प्लस ता शांता होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद होगा क्या होगा? तो राम विद्यालय जाना चाहता, रामो विद्यालयम जिगमिषति। रामो विद्यालयम जिगमिषति होगा। रामो विद्यालयम जिगमिषति। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक। यहाँ हुतभुक शब्द का अर्थ है क्या है? अग्नि होगा। अगली, रमया कोकिला दृश्यते।
इस वाक्य का कर्तवाच्य में क्या बनेगा? तो रमा कोकिलम पश्यति, यही बनेगा। अगला बालका स्नानम करोति, ई का वाच्य परिवर्तन करने से वाक्य बनेगा, तो बालकेन स्नानम क्रियते होगा। अगला क्वेश्चन उपपौर्णमासम पद में समास है, तो अव्ययी भाव समास। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरे जो है हमारे 125 क्वेश्चन कवर किए गए 2016 के। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं इसी प्रकार आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ। और जिससे थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड।